Welcome to Zamin Academy. Today we are discussing about important short question of third chapter, that is periodic table and periodicity of properties. यहाँ पे चंद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत इंपॉर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होती। और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है वाई सीजियम रिक्वायर लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है उसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है। तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, किसी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन पे किस तरह पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड कर सकती है। चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द केटाइन फॉर्मेशन इजीली, कि शील्डिंग इफेक्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट केटाइन की फॉर्मेशन किस तरह से इजीली बना सकता है या क्यों किसी भी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट। पांचवा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक लॉ। छठा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ग्रुप्स और पीरियड के मुतालिक कि व्हाट इज मीन बाय ग्रुप्स और हाउ मेनी टोटल ग्रुप्स and what you mean by period and how many total periods are present in periodic table. सातवां जो शॉर्ट क्वेश्चन है why and how elements are arranged in fourth periodic table। और आठवां शॉर्ट क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के मुतालिक। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है why noble gases are not reactive, तो उसकी रीज़न ये होती है कि नोबल गैसेज एक इनर्ट गैसेज है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको वैलेंस शेल कहा जाता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। कोई भी एलिमेंट उस वक्त रिएक्टिव होता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड ना हो। वो स्टेबिलिटी गेन करने की खातिर या तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और या गेन करता है। वाइल नोबल गैसेस की बात किया जाए तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। सो दीज गैसेज नॉट नीड टू बी लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इन गैसेस को इलेक्ट्रॉन ना तो लूज़ करने की और ना ही गेन करने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि ये गैसेस रिएक्टिव नहीं होती। अगर हम दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो ये था कि वाई सीजियम रिकवर लिटिल एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल से में जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको रिमूव करने के लिए सीजियम को सबसे कम एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है। उसकी वजह ये होती है कि सीजियम हैज़ अ ग्रेटर एटॉमिक साइज़, यानी सीजियम का एटॉमिक साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 55 होता है। इसके जिस ग्रुप में मौजूद होता है उसके एलिमेंट दूसरे जो होते हैं उनके एटॉमिक साइज़ की निस्बत इसका एटॉमिक साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। और देयर इज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो शेल पाए जाते हैं उनमें काफ़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स उस आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने का बायस बनते हैं या उनके लिए रिपल्शन का बायस बनते हैं। और यही वजह होती है कि उस जो लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होती चली जाती है, वो लूजली बाउंड होता चला जाता है। जब भी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम आके उस पर अटैक करता है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस की उसके साथ अट्रैक्शन काफ़ी वीक हो जाती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर जाए तो उसके लिए बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इन जो दरमियानी शेल्स होते हैं इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन का बायस बनते हैं, यानी लॉस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बायस बनते हैं। यही वजह है कि वहाँ उन सीजियम के एलिमेंट में काफ़ी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाता है और इसके लिए बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे किस तरह डिपेंड करती हैं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल बेस है एटॉमिक नंबर के ऊपर और हमें इस बात का भी अंदाज़ा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। किसी भी एटम के अंदर का जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उसके उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब इंक्रीज़ करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है वाइल जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन इटसेल्फ न्यूट्रल है। तो जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होगा तो मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी इंक्रीज़ होगा, और चार्ज किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है प्रोटॉन की वजह से। यही वजह होती है कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो इर्द गिर्द उस न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, और जिससे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट होता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करती है। अब चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है कि शील्डिंग इफेक्ट मेक द केटाइन फॉर्मेशन ईजीली, कि किस तरह शील्डिंग इफेक्ट केटाइन की फॉर्मेशन ईजी बनाती है। उसकी वजह ये होती है कि शील्डिंग इफेक्ट के अंदर न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अट्रैक्शन वीक हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान और भी शेल मौजूद होते हैं और उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को वीक कर देते हैं। वो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जो इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन होती है उसके वीक करने के प्रोसेस को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, और इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है कि जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कम होगी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब लूजली बाउंड होगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा। यानी कोई भी अगर एटम या आयन उसके ऊपर आकर अटैक करता है, क्योंकि उसके साथ उसकी न्यूक्लियस के साथ इतनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो इजीली रिमूव हो जाएगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम या एलिमेंट से रिमूव होता है तो उस वक्त केटाइन फॉर्मेशन होती है। दस शील्डिंग इफेक्ट मेक द केटाइन फॉर्मेशन ईजीली। यहाँ पे जो पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के दरमियान डिफरेंस। सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हमें इस बात का तो अंदाज़ा है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज किया गया था। तो प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की वो एटॉमिक मास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, यानी किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उस नंबर के उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं। मेंडलीव इक्वेशन केमिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को जो कि नाउन उस वक्त थे, टोटल 63 उस वक्त नाउन एलिमेंट थे, उनको इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज किया था। जबकि 1913 के अंदर एच मोज़ले ने एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और मोज़ले की इस डिस्कवरी के बाद पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसकी ये वजह थी कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स होता है और ये रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज़ हो रहा होता है 1 by 1। अब छठा शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये ग्रुप्स और पीरियड के दरमियान डिफरेंस है। ग्रुप्स होता है वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम का मजमूआ होती है। तो वर्टिकल कॉलम जो इस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं, एंड वाइल जो हॉरिजॉन्टल रो होती है किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको पीरियड का नाम दिया जाता है। वाइल जो टोटल एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन अ रेगुलर पैटर्न, पीरियड्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो रेगुलर पैटर्न यानी 1 by 1 इंक्रीज़ हो रहा होता है, 1 by 1 इंक्रीज़ होता चला जाता है पीरियड्स के अंदर। अगर हम ग्रुप की बात करें, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ तो हो रहा होता है लेकिन वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होता। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो जैसा कि लिथियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके बाद सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें तो पहला हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरा एलिमेंट हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है 1 by 1 के पैटर्न से। वाइल ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसका पैटर्न रेगुलर नहीं है, वो ज़्यादा तादाद में इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं। इनको फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है 2 ग्रुप्स के अंदर, ए और बी में। ए के अंदर 8 ग्रुप पाए जाते हैं जबकि बी के अंदर भी 8 ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन टोटल हमारे पास 18 मौजूद हैं। तो बी के अंदर 3 ग्रुप्स को मर्ज करके एक ग्रुप का नाम दिया गया है, तो जिसके नतीजे में इनको गिना 8 जाता है लेकिन टोटल बी के अंदर 10 ग्रुप पाए जाते हैं। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो टोटल 7 पीरियड होते हैं।
और फर्स्ट जो 2 पीरियड होते हैं वो निहायती शार्ट होते हैं। फर्स्ट पीरियड शार्ट होता है, सेकंड एंड थर्ड जो होता है वो नॉर्मल पीरियड कहलाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर 8 एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर हम 4 और 5 की बात करें वो लॉन्ग पीरियड होते हैं, उनमें 18 एलिमेंट पाए जाते हैं। और अगर हम 6 और 7 पीरियड की बात करें वो तो निहायती लॉन्ग होते हैं, यानी वेरी लॉन्ग उन्हें कहा जाता है। उनमें 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं टोटल। जो 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन 4th पीरियड, कि 4th पीरियड के अंदर एलिमेंट क्यों और किस तरह से अरेंज होते हैं। अगर हम 4th पीरियड की बात करें तो इसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है क्योंकि टोटल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी पीरियड के थ्रू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट जो होती हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर द इंटरवल ऑफ 18 एलिमेंट। यानी पहले तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट तो हो रही थी लेकिन आफ्टर 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट आता था उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वन के साथ मैच करती थी। लेकिन 4th पीरियड से प्रॉपर्टीज़ जो थी वो आफ्टर 18 एलिमेंट रिपीट होने लगी, यानी कि जो 19th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ जाके फर्स्ट के साथ मैच करती थी। और जहाँ पे 4th पीरियड के एलिमेंट को लिखा गया है, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है पोटाशियम, फिर कैल्शियम, देन स्कैडमियम, टाइटेनियम, वाइनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, एस्ट्रोनियम, इसी तरह से सोआन, इस तरह से ये चलते चले जाते हैं। और इसकी मेन वजह ये होती है कि इस पीरियड के अंदर टोटल 18 एलिमेंट पाए जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ आफ्टर 18 एलिमेंट रिपीट होती हैं। और अगर हम 8वें शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड और ग्रुप्स के अंदर कौन सा ट्रेंड होता है। तो पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है। जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं फ्राम लेफ़्ट टू राइट तो उस वक्त एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है। उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज़ होता है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता चला जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है, कोई न्यू शेल ऐड नहीं हो रहा होता। जब कोई न्यू शेल ऐड नहीं होगा, एग्जिस्टेंट शेल के अंदर ही आके इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाते हैं और इस न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज बढ़ता से बढ़ता चला जाता है। तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा ज़्यादा ताकत के साथ, यानी ज़्यादा फोर्स के साथ खींचना शुरू कर देगा क्योंकि इसके अपने ऊपर चार्ज बढ़ गया, जिसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। मूव तो नहीं करने लगेगी तो इस आइटम का साइज़ ओवरऑल जो होगा वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो जब एटम का साइज़ डिक्रीज़ होगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के शेल के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसका न्यूक्लियस की तरफ खिंचाव बढ़ेगा, यानी वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली हेल्ड होगा तो उसका रिमूवल इतना आसान नहीं होगा। तो एटम को अगर रिमूव करना आसान ना हो तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो तो यानी पीरियड्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाती है। वाइल ग्रुप्स की बात करें तो इसके अंदर डिक्रीज़ हो रही होती है। उसकी ये वजह होती है कि ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से न्यू शेल ऐड होते चले जाते हैं और न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज बढ़ता है लेकिन न्यू शेल ऐड होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाता है और न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होती है वीक होती चली जाती है। और दूसरी रीज़न ये भी होती है कि यहाँ जो मेन रीज़न यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है और वो इस आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन का रुकावट का बहस बनते हैं, जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है और जिसके नतीजे में ये लूजली बाउंड होता चला जाता है और इसको रिमूव करना आसान होता है और इसके लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और यही वजह है ग्रुप्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती चली जाती है।